नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। आज प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को 9 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन ही 2014 में पीएम मोदी ने बीजेपी के सुप्रीम लीडर के तौर पर अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस खास दिन के साथ ही मोदी सरकार अपनी उपलब्धियों को भी गिनवा रही है। देश के भीतर बीते 9 सालों के दौरान क्या क्या घटा, इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं। मोदी सरकार के 9 सालों को विपक्ष देश की बर्बादी और भ्रष्टाचार के 9 सालों के तौर पर प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन भारत ने 2014 से लेकर अभी तक ग्लोबल लेवल पर भी बहुत उपलब्धियां कमाई हैं। देश के बाहर विदेशों में भी हमारा मान सम्मान जरूर बढ़ा है, और वो कैसे बढ़ा है यही समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के साथ ही भारत की विदेश नीति में भी बड़े बदलाव भी पीएम मोदी ने लाने शुरू कर दिए थे। उनकी उसी दूरदर्शिता का परिणाम है कि आज विदेशी मंचों पर भारत अपनी धाक जमा रहा है। पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं, उनको जो सम्मान मिलता है वो अनोखा और अद्भुत होता है। अभी हाल ही की बात करें तो G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी जब जापान गए तो वहां ग्लोबल लीडर्स ने जितना उन्हें सम्मान दिया वो देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। इसके बाद जब वो पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के पीएम प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे, और इसके साथ ही उन्होंने झुककर जब पीएम मोदी के पैर छुए तो विश्व इतिहास में ये पहली बार घटित हुई घटना हो गई जब किसी एक राष्ट्राध्यक्ष ने किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष के पैर छुए हैं। ये पीएम मोदी की लोकप्रियता को ही दिखाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में उनके वैश्विक स्तर के कार्यों की वजह से सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी हासिल हुए हैं। तो चलिए नजर डालते हैं बीते 9 सालों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को मिले ऐसे ही सम्मानों पर। साल 2016 में सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज सैश प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। इसके बाद फिर साल 2016 में ही जब पीएम मोदी को आमिर अमानुल्लाह खान पुरस्कार दिया गया, जो कि अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद साल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन दिया गया, जो विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला फिलिस्तीन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड, जो कि संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, वो भी प्रधानमंत्री को दिया गया। इसके बाद 2019 में बहरीन की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसॉ से सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा यूनाइटेड स्टेट आर्म्ड फोर्सेस अवार्ड भी पीएम मोदी को दिया गया, जिसे लीजन ऑफ मेरिट कहा जाता है। इसके बाद 2018 में सियोल पीस प्राइज कल्चरल फाउंडेशन द्वारा उन व्यक्तियों को द्विवार्षिक रूप से सम्मानित किया जाता है जिन्होंने मानव जाति के सद्भाव, राष्ट्रों के बीच सुलह और विश्व शांति में योगदान के जरिए अपनी पहचान स्थापित करने में कामयाबी हासिल की, और सियोल शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी को इसी वजह से दिया गया था। इसके बाद साल 2019 में पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ जायद, जो संयुक्त अरब अमीरात का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो सौंपा गया। फिर 2019 में ही प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, जो रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया था। 2019 में ही ये साल हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी के लिए सम्मानों से भरा साल रहा था, और इसी साल फिर से उनको निशान इजुद्दीन, जो मालदीव का विदेशी गणमान्य व्यक्तियों को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, उन्हें दिया गया था। इसके बाद 2021 में एक लंबे कोरोना महामारी के काल में भारत में व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से संभालने के बाद पीएम मोदी ऑर्डर ऑफ द ड्रग क्याल्पो, यानी कि जो भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किए गए। इसके बाद 2023 यानी इसी साल कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, जो कि फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, वो उन्हें मिला। इसके अलावा ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे पीएम मोदी को नवाजा गया। जाहिर तौर पर जब भारत के प्रधानमंत्री को इस तरह सम्मानित किया जाता है तो वो देश के हर एक नागरिक का सम्मान होता है। बीते 9 सालों में पीएम मोदी ने देश को ऐसे अनेक मौके दिए हैं। तो इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बीते 9 सालों में भारत की ग्लोबल लीडर वाली इमेज जो बनी है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।